हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं सीएफए के डेफरल पॉलिसी के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि वापस से रिवाइज हो चुकी है एंड दिस टाइम इट हैज बीन रिवाइज फॉर मे एग्जामिनेशंस। मे 22 में जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देना चाहते हैं और डेफरल का सोच रहे हैं, तो ये वो वीडियो होने वाला है जो कि डेफरल के इर्द गिर्द सारी जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है, जितने भी आपके फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीजों को कवर अप करेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इससे पहले 3 हफ्ते पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था दैट एक डेफरल पॉलिसी सीएफए इंस्टीट्यूट ने अनाउंस की है, जिसमें $399 आप दे करके अपने एग्जाम को डेफर कर सकते हो, विच आई थॉट वाज अ वेरी गुड न्यूज। अब उस पे क्या अपडेट है इंस्टीट्यूट का, आई विल डिस्कस दैट। एट द सेम टाइम इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू दैट अगर आपका एग्जाम मई में है तो ऑलरेडी मई के लिए आपके डेफरल का विंडो ओपन हो चुका है। सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर मे बी फ्री और मे बी चार्ज डेफरल्स, तो उन सारी चीजों के लिए दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड एक्ट। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड एकदम ढंग से समझिएगा कि डेफरल पॉलिसी क्या है। वैसे ये डेफरल पॉलिसी काफी बार अपडेट हुई है, इसलिए हर एक अपडेट को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप अपना एग्जाम दे रहे हैं एंड सीएफए लेवल 1 की पढ़ाई भी करना चाहते हैं, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्टफ दैट इज वेटिंग फॉर यू ऑन अवर चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट को विजिट करो, यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ वीडियोस जिससे आप अपना बेहतर प्रिपरेशन कर सको। चलो कमिंग बैक टू अवर वीडियो, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम लोग सीएफए एग्जाम के डेफरल पॉलिसी को जरा एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस पॉलिसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। नंबर 1, आपको जो डेफरल पॉलिसी है उसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। आई हैव कवर्ड दैट इन दिस वीडियो, तो आप चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि देखो भाई, हमारी डेफरल पॉलिसी फिर से चेंज हो गई है एंड डेफरल्स विल बी ग्रांटेड फॉर एनी ऑफ द रीजन प्रोवाइडेड बिलो। लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना पड़ सकता है। अगर आपसे मांगा जाए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और आपके पास में ना हो, देन यू माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस डेफरल एंड आपका डेफरल रिक्वेस्ट डिनाई किया जा सकता है। सो इट्स अ नेचुरल थिंग, ये तो जाहिर सी बात है। एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे एक मेजर फैक्टर है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज्यादा वियर्ड हैंडराइटिंग है, बट ठीक है, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इसके आगे हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ओके, द टाइम रिक्वायर्ड विल बी 6 वीक्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके मई के एग्जाम्स ऑलमोस्ट आ ही गए, सर पे ही है। तो यहाँ पे 6 हफ्ते तो इंस्टीट्यूट लेगा डिसाइड करने को। तो यस, हेयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क दैट यू नीड टू टेक। वो रिस्क ये है कि आप अपने मई के एग्जाम को देने मत जाओ। आप अपने मई के एग्जाम को देने मत जाओ, डेफर ऑब्वियसली पहले ही कर लो। तो आपने डेफर किया, मई का एग्जाम नहीं दिया और 6 हफ्ते तक वेट किया। 6 हफ्ते बाद इंस्टीट्यूट आपको बताएगा कि आपका डेफरल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, यहां पे फिल्टर आउट किया जा रहा है ओनली जेन्युइन केसेस को। तो अगर कोई जेन्युइन है, जाहिर सी बात है वो एग्जाम में नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाएगी, तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने ये पॉलिसी बनाई है कि 6 हफ्ते लगेंगे हमें आपके प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने अपने एक स्टूडेंट की मदद ली है जिनसे ये पूरा फॉर्म मैंने डाउनलोड कर पाया है, उनके क्रेडेंशियल्स यहाँ छुपाए गए हैं। लेकिन अगर आप भी डेफर के लिए अप्लाई करेंगे तो योर क्रेडेंशियल्स वुड रिफ्लेक्ट हियर। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखो, आप अपना रीजन ऑफ डेफरल बताओ। अगर आपका रीजन ऑफ डेफरल इनमें से किसी में भी फॉल करता है तो उन सारे केस में आपका डेफरल विल बी फ्री। माइंड इट, ये सारा फ्री केसेस है। कौन कौन से केसेस हैं? या तो आप लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से डील कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रजिस्ट्रेशन के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कैविएट है। इसके अलावा फैमिली में कोई सीरियस इलनेस है, कोई भी फैमिली में मेंबर है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियसली इल है, या फिर फैमिली में रिसेंटली कोई डेथ हुई है, वो आप डाल सकते हैं। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, प्रेगनेंसी, एंड अगर प्रो मैट्रिक ने आपका एग्जाम रीशेड्यूल किया था और आपने उनको कॉन्टैक्ट करके ट्राई किया, दूसरा अपॉइंटमेंट लेने का नहीं मिल पाया, तब Now this is very tricky. This is very tricky. ऐसा नहीं है कि प्रोमेट्रिक ने आपका रिशेड्यूलमेंट किया, आपने उनको बोला नहीं मुझे नहीं समझ में आया और आप उनको नई डेट मिली, आपको वो समझ में आ गई। ऐसे नहीं होगा, आपको नई डेट भी नहीं समझ में आनी चाहिए, या फिर आपको कोई नई डेट ही नहीं मिल पाई, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि प्रोमेट्रिक आपको एक नई डेट नहीं दे पाए। उस सिनेरियो में आप रिशेड्यूल करें अपने एग्जामिनेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसी पॉइंट पे मेंशन किया कि सर हमारा प्रोमेट्रिक ने ना डेट बदल दिया या फिर हमारा सेंटर ही बदल दिया, व्हाट शुड वी डू। तो उस केस में मैं उनको गाइड करना चाहता हूं कि आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। दिस ऑप्शन विल गिव यू अ फ्री डेफरमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पूरा सुनिएगा वीडियो में, डेफरमेंट का क्या क्या रेपरकेशंस, आई विल टेल यू दैट।
ओके अब आते हैं अपने रीजंस फॉर डेफरल, जो कि 14 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन होगा। तो जाहिर सी बात है 2 मई से ये शुरू हो चुका है। सो नाउ दिस विंडो इज ऑलरेडी देयर, आप इस विंडो में अप्लाई कर सकते हैं इनमें से कोई एक रीजन की वजह से भी। अब यहाँ पे ये समझिएगा दैट दिस डेफरल इज ऑब्वियसली नॉट फ्री। इस डेफरल के लिए $399 विल बी चार्ज्ड, $399 विल बी चार्ज्ड, बट द इश्यूज कवर्ड हियर आर कोविड डायग्नोसिस। तो अगर किसी ने लास्ट 14 डेज में कोविड पॉजिटिव आ करके अभी बेसिकली मैं कह सकता हूं कि कोविड से डील कर रहे हैं, लास्ट 14 दिन में कभी भी पॉजिटिव रहे हैं, तो उस केस में कोविड डायग्नोसिस में वो कवर हो जाएंगे। इट मे बी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इस केस में $399 स्टिल टू बी पेड एंड आपका एग्जाम डेफर हो जाएगा। इसके अलावा कोविड एक्सपोजर, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के एक्सपोजर में आ चुके हैं जो कि अल्टीमेटली कोविड पॉजिटिव हो गया, तो वैसे केस में भी आप कोविड एक्सपोजर डेफिनेटली ले सकते हैं। यहां याद रखिएगा सब चीज 14 डेज विंडो के अंदर होनी चाहिए। फ्लू लाइक सिम्टम्स होने पे भी आप ये काम कर सकते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स में ऑब्वियसली यहाँ पे इंस्टीट्यूट ना आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन शायद नहीं मांगेगा, और अगर कल को मांग भी ले तो आप एक डॉक्टर का मेरे ख्याल से प्रेस्क्रिप्शन यहाँ देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लू लाइक सिम्टम होने से भी ये काम हो सकता है। एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर, आपकी गवर्नमेंट या फिर आपकी यूनिवर्सिटी आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस डाल रखी है ट्रैवल ना करने का, जो कि इंडिया में केस तो खास नहीं है, तो वैसे केस में आप ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से भी अगेन यू कैन पे $399। आई थिंक इसमें जीएसटी भी लगेगा, तो वो सब जोड़ जुड़ा करके आप अपना एग्जाम डेफर कर सकते हैं। सो इन नटशेल अगर मैं बात बोलूं तो 2 तरह से आप अपने एग्जाम को डेफर कर सकते हैं, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर में $399 दे करके। ना एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि इस पॉइंट को ना एक्सप्लॉइट करते हैं कि चलो पैसे अपने पास बहुत हैं, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पे $399, नाम ले लेंगे फ्लू लाइक सिम्टम्स का, और उसके बाद अगले टर्म में एग्जाम दे देंगे जस्ट बिकॉज यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। तो अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये चीज का बस ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्लाई फॉर डिफरेंस, और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड। अगर इंस्टीट्यूट ने आपसे जवाब मांगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू बी फर्म कि हाँ मुझे सच में फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, ये चीज याद रखिएगा। सो एंड यू माइट बी रिक्वायर्ड टू इवन प्रोड्यूस अ प्रूफ एज वेल। तो ये डॉक्यूमेंटेशन एक रिक्वायरमेंट जरूर आ सकती है सामने, ध्यान रखिएगा। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जेन्युइनली इन केसेस में फॉल करते हैं तो डेफर करें एग्जामिनेशन के लिए, बट अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो उस केस में मैं कहूंगा कि इस तरह के पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट ना करें तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब डेफरल पॉलिसी के बारे में जरा बात करते हैं, बिकॉज कोई भी एरिया में आप डेफर करो, कोई भी रीजन से आप डेफर करो, डेफरल पॉलिसी के सारे नियम आपको मानने पड़ेंगे। नियम क्या है? नियम सबसे पहले ये है कि ये डेफरल पॉलिसी फिलहाल तो सिर्फ मई कैंडिडेट्स के लिए ही है। सो इफ योर एग्जामिनेशन इज इन मई 2022 तो उस केस में ये एप्लीकेबल है। अगर आपके फ्यूचर के एग्जामिनेशन है तो थोड़े दिन और रुक जाइए, डेफरल पॉलिसी फिर से एक बार बदलेगी शायद, तो उस समय देखा जाएगा क्या कैसा नियम होता है। अब यहाँ पे ये क्लियरली बोला है कि कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर आपके एग्जाम नहीं हो पाते हैं, यानी कि अगर सीएफए इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम कैंसिल कर देता है कोविड रीजंस की वजह से, तो उस केस में तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ही होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रोमेट्रिक ने अगर आपका एग्जाम ढंग से नहीं कंडक्ट करा पाया या फिर कोविड की वजह से नहीं हो पाया, जो भी रीजंस हैं, उन केसेस में तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन अगर आप कैंसिल कर रहे हैं अपनी एग्जामिनेशन को तो डॉक्यूमेंटेशन मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द केस। फ्री अगर आप अपना कराना चाहते हैं डेफरमेंट, ध्यान रखिएगा वो तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही होगा। तो वो फ्री के जो 4-5 केसेस मैंने शुरुआत में बताए उसमें आप अपने केस को एक्सप्लेन करो विद अ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ, फ्री ऑफ कॉस्ट डेफरमेंट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं रिड्यूस्ड फ्यूचर रजिस्ट्रेशन फी। रिड्यूस्ड रजिस्ट्रेशन फ्री जो है वो है $399 वाला। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन फी को रिड्यूस करने वाली ही बात हो गई, क्योंकि अगर आप अपना एग्जाम नहीं देते हो तो आपको आई थिंक $700 तो बेयर मिनिमम देना पड़ता है फॉर योर नेक्स्ट विंडो। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको 399 में अलाउ कर रहा है, सो दिस इज डेफिनेटली अ रिड्यूस्ड फी, करेक्ट। तो ये रिड्यूस फी यहाँ पे ये बोला है कि कोई भी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग रीजंस की वजह से अगर आप अपने एग्जाम को आगे बढ़ा रहे हो तो यू कैन डू दैट ऑब्वियसली। एंड ये काम करने के लिए यहाँ पे एकदम क्लियरली बोला है कि 6 हफ्ते का टाइम हम लोग भी लेंगे, क्लियर। एंड अगस्त ऑनवर्ड्स ये भी बोला है कि ये ऑप्शन ये सबको दे देंगे टू परचेज दिस डिफरेंट। नाउ दिस इज द लाइन दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट। अब यहां हुई एकदम कायदे की बात। यहाँ इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि भाई अगस्त के बाद तो आप समझ लेना कि ये 399 के लिए अलग से आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। यू विल जस्ट गो एंड क्लिक दैट बटन एंड $399 पे करके आप अपने एग्जाम को आगे शिफ्ट करा पाओगे। नाउ दिस इज एक्चुअली वंडरफुल, क्योंकि इससे पहले $250 करके लग रहे थे आपके,
$250 जिसमें मूवमेंट सिर्फ विंडो के अंदर थी। तो अगर आप एग्जाम मई में दे रहे थे तो मई से मई में ही अगर आपको अपनी डेट बदलवानी थी तो यू आर पेइंग $250, बट देयर वाज नो ऑप्शन कि मई का कैंडिडेट अगर नवंबर में देना चाहे तो कैसे करे। सो दिस ऑप्शन $399 आई थिंक इज हियर टू स्टे। ये मुझे लगता है कि अब परमानेंट हो जाएगा एंड अगस्त ऑनवर्ड सबको 399 वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मई वाले कैंडिडेट्स जो भी फ्लू लाइक सिम्टम या जो भी रीजन से $399 का यहाँ पे ऑप्शन चूज करने वाले हैं, मेरे ख्याल से उनसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं भी रखी जा सकती है। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। इसके अलावा वापस इंस्टीट्यूट रिमाइंड कर रहा है कि क्योंकि बहुत पैसे की बात होने लग गई तो फ्री इमरजेंसी डिफरेंस तो देखो सबको मिलेंगे। इसमें वो 5 पॉइंट्स वापस आपको रिमाइंड किए गए हैं कि अगर आप इन 5 पॉइंट्स में कहीं पे भी फॉल करते हैं, डोंट वरी एट ऑल, नो चार्जेस विल बी लेविड। बढ़िया। इसके अलावा आपको यह बोला है कि आप अपने एग्जामिनेशन विंडो को 12 मंथ्स तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब वो क्या है आई विल टेल यू इन अ व्हाइल। बाद बाकी ये बात वापस बोल रहे हैं कि देखो अगर कोई भी तरह का डेफरल है, इमरजेंसी डेफरल पर्टिकुलरली, क्लियर, तो फिर आपको यहां पे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी और डॉक्यूमेंटेशन नहीं देने पे हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन डिनाई कर दिया जाए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर। यहां पे ये लिखा है इफ यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर इमरजेंसी और डू क्वालिफाई बट कैन नॉट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन। सीधा सा हिसाब है कि अगर आप इमरजेंसी डेफरल के लिए अप्लाई नहीं करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं कर पाए तो फिर आपको डिनाइल कर दिया जाएगा। नाउ अगेन दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग लाइन। ये इंटरेस्टिंग लाइन में भी वापस डॉक्यूमेंटेशन की जो बात की गई है वो की गई है ओनली विथ रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी डेफरल्स। इन द सेंस अगर फ्री है तो डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाएगा, फ्री नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशन शायद नहीं मांगा जाएगा। ऐसा मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूं। यू कैन टेल मी मोर इन द चैट बॉक्स। ओके सो बाकी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट एंड दिस इज द मोस्ट काम की बात कि भाई मई का एग्जाम अगर हम नहीं दे तो हम कहाँ जाएंगे। तो अगर आप मई में लेवल 1 का एग्जाम दे रहे थे तो अगस्त भूल जाओ, अगस्त में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपका एग्जाम पड़ेगा या तो नवंबर या फरवरी 23 या फिर मई 23। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग अगर आपकी डिफरेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको वही प्रोसेस में जाना पड़ेगा, प्रोमेट्रिक के पास में जा करके अपना नया एग्जाम सेंटर फाइनलाइज करो एंड सो ऑन। क्लियर। और अगर आपका एग्जाम मई में लेवल 3 का था तो आप फरवरी 23 में ही डायरेक्ट दे पाओगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यहां पे आपको ये समझना है कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो काफी अच्छे लेवल पे डेफर हो रहे हैं। एटलीस्ट 6 मंथ्स का डेफरल है फॉर लेवल 1 कैंडिडेट्स विच आई थिंक इज फेयर। अगर आप अपना एग्जाम कोई भी रीजन से नहीं दे रहे हो तो ये वाली डेट्स आप पे अप्लाई करेंगी। क्लियर। नाउ गेटिंग ऑन टू डिफरेंट फैक्ट्स यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। आई एक्सपेक्टेड थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस डालेगा इंस्टीट्यूट यहाँ पे, बट क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन ये है इमरजेंसी डेफरल और रिड्यूस रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। वेल सिंपल है, अगर आप इमरजेंसी में फॉल करते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट भी है तो उस केस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पर वहीं पे अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और आप इमरजेंसी के केसेस में फॉल भी नहीं करते तो उस केस में आप जा सकते हैं विथ द नॉन इमरजेंसी यानी कि फी बेस्ड डेफरल में। नंबर 2 कि भैया कॉस्ट विदाउट कॉस्ट डेफरल अभी भी क्यों चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कोविड में बहुत अनसर्टेन सिनेरियो और कोविड नहीं भी होता ना तो पहले भी इस तरह के डेफरल्स थे। सो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हमेशा ही रहेगा। नो कॉस्ट डेफरल होगा। अब किसी की फैमिली में डेथ हो गई किसी की, जाहिर सी बात है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डेफरल देना ही पड़ेगा। इसकी कोई डेडलाइन है? यस डेडलाइन है। डेडलाइन है 2 मई से 13 जून तक की। सो आपने एकदम ठीक सुना, आपके एग्जामिनेशन से पहले भी आप डेफर कर सकते हो और एग्जाम के बाद में भी डेफर का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। सो इट इज एंटायरली अप टू यू कि आप कब डेफरल रिक्वेस्ट डालना चाहते हो। 6 हफ्ते का टाइम लगेगा यहाँ पे आपके रिक्वेस्ट को पूरा होने में। ये सेकेंड क्वेश्चन का जवाब है। एंड फाइनली कि क्या आपको लर्निंग इकोसिस्टम एक्सेस करने को मिलेगा? जवाब है जी हाँ। अगर आपका एग्जाम मई में था और आपने डेफर के लिए अप्लाई किया तो जब तक आपका डेफरल रिव्यू हो करके फाइनल नहीं आ जाता तब तक आप इंस्टीट्यूट का लर्निंग इकोसिस्टम फॉलो अप कर पाओगे। मैंने और भी चीजें अंदर पढ़ी थी एंड आई गॉट टू नो कि क्यों इतना इंस्टीट्यूट फीस चार्ज कर रहा है। व्हाट इज द नीड? भाई आगे किसी बच्चे को एग्जाम देना है तो आप इतनी शर्तें क्यों रख रहे हैं? तो इंस्टीट्यूट यही कह रहा है कि भाई हमारे खुद के भी बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ये लर्निंग इकोसिस्टम आपको अवेल कराने का कॉस्ट है एंड प्रो मैट्रिक के साथ में अरेंजमेंट करने का कॉस्ट है। सो ठीक है, समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट की अपनी एक लिमिटेशन रही होंगी, बट अगेन मैं फिर भी ये डंके की चोट पे कहूंगा दैट ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट या फिर ये डेफरल फीस काफी ज्यादा है एंड ऐसे में बिना शर्तों के अगर डेफरल एक्सेप्ट किया जाए तो आई थिंक दैट इज मोस्ट वेलकम। हाँ, फ्री वाले जितने भी डेफरल हैं उस पे इंस्टीट्यूट चार्जेस ले, एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर फ्री वालों पे डॉक्यूमेंटेशन ले, एक्सेप्टेड है। लेकिन जहां पे एक कैंडिडेट $399 देने के लिए रेडी है तो वहां पे नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि आपने अगर डेफर के लिए अप्लाई किया एंड यू हैव पेड द फीस फॉर इट, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। तो इस तरह का डेफिनेटली एक मैकेनिज्म होना चाहिए विच आई थिंक अगस्त ऑनवर्ड शायद हो जाएगा।
अभी के लिए पूरी पॉलिसी आपके सामने मैंने ये रख दी है। अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा है, प्लीज लाइक करें इस वीडियो को। एट द सेम टाइम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैट में लिखिए अपनी बात। अगर कमेंट में आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है जरूर से लिखे, सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, और मे बी चैट में ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट्स इट, आज के इस छोटे से वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।